हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पर और साथ ही बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी। इसके साथ ही बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका साल है बहुत अच्छा साल है 2025, क्योंकि इस साल में आप दोस्तों हम सबसे पहले बात करें टीजीटी पीजीटी की। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 4 महीने है। पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में पेपर है। मतलब 4 महीने आपके पास अभी हैं। देखिए बच्चों, 4 महीने अगर किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए माने तो बहुत बैठते हैं। 4 महीने में हम बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आप भी 4 महीने की स्ट्रेटजी इस तरह से बनाइए कि आपका 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और सिलेबस कंप्लीट नहीं, बहुत अच्छी तरह से कई बार आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। देखिए बच्चों, बात एग्ज़ाम को क्लियर करने की नहीं, बात एग्ज़ाम मेरिट में बहुत अच्छी रैंक लाने की है। अगर आप स्ट्रेटजी से प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, अगर आप प्लान बनाकर पढ़ेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करोगे आप। देखिए, जब बात स्कोर की आती है तो सबसे पहले हम यही इसी चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो हमारा स्कोर हो वो बहुत अच्छा हो। देखिए, बात अगर हम टीजीटी की कर रहे हैं तो इसमें 125 क्वेश्चन है आपके, 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। अगर 125 में से 100 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हैं तो आपकी जो मेरिट है वो बहुत अच्छी होगी। आप ये समझो कि आप टॉप पर मेरिट पर जाएंगे। ठीक है। बाकी वो कैटेगरी वाइज कैसे डिसाइड होगी मेरिट, वो तो आपको तभी पता चलेगी। अगर हम मान लें कि एक कैंडिडेट 100 प्लस अपने क्वेश्चन राइट करता है तो उसकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी है। और आपको क्या टारगेट फिक्स करना है कि आपको 100 प्लस का टारगेट ही फिक्स करना है। जब आप 100 प्लस का टारगेट फिक्स करोगे तब आपके 90 प्लस मार्क्स जाएंगे। ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर मैं ये बात कहूँ कि शिक्षक भर्ती की, तो देखिए बच्चों, बीटीसी और डीएलएड, ठीक है, बीटीसी और डीएलएड, यही कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, प्राथमिक में अवेलेबल हैं। यही बच्चे प्राथमिक में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड इसमें वैलिड नहीं है, ये आपको पता ही है। तो आप इस चीज़ से प्राथमिक वालों को, यानी कि बीएड, डीएलएड और बीटीसी वालों को बहुत फ़ायदा है। ये सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, 27,000 कुछ सीटें हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, बहुत सीटें हैं 27,000। आप भी अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लग जाइए। आप जब नोटिस आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, दिन चुटकी में निकल जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट फिक्स होते ही ये समझिए कि दिन भागने स्टार्ट हो गए, आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अभी से लग जाइए और जब तक लगे रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एग्ज़ाम में आप जब तक एक सीट नहीं लेंगे तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वो नए कैलेंडर में आएगी। 2025 का जो कैलेंडर आयोग द्वारा आयोजित होगा उसमें ये भर्ती आएगी। 101% ये भर्ती आएगी। ठीक है। और इसमें जितने भी पद हैं, अभी क्लियर नहीं है कि कितने पद आएंगे, लेकिन जितने भी पद आएंगे 8,000 प्लस पद आएंगे।
वो एक बहुत अच्छी भर्ती होगी। ठीक है, इसमें भी काफ़ी बच्चे फाइट करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी नहीं आई है भर्ती, अभी विज्ञापन नहीं आया है, ना ही तो आपका प्राथमिक का आया है, ना ही आपका एलटी का आया है, और जो न्यू टीजीटी पीजीटी है वो भी नहीं आया है। ठीक है, तो आप बच्चों अगर अभी से लग जाओगे, अभी से अपनी तैयारी पर फोकस करोगे, तो देखिएगा ये जो 2025 का साल है वो छात्रों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा साल होगा। क्योंकि इस 2025 में जो भर्तियां निकलेंगी वो कंप्लीट भी इसी साल में होंगी। ठीक है, क्योंकि सब खेल सीटों का है, चाहे कैसी भी सीट हो, वोट की सीट हो चाहे नौकरी की सीट हो, बात एक सीट की है। तो यहाँ भी खेल सीट का ही है बच्चों, और उस सीट के खेल में ही आपको भी सीट मिलेगी। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को इतने अच्छे से प्लान करना है कि आप 2025 में एक सीट ले लें। ठीक है, देखिए बच्चों, जिनके पास अच्छी जॉब है, मान सम्मान है, मैं ये मानती हूँ कि टीचिंग से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें मान सम्मान मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि हम एक मिसाल बनते हैं समाज में। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर जैसे हम किसी अच्छे टीचर की चाहते हैं कि हम किसी अच्छे टीचर की कॉपी करें, अगर हम अच्छे होंगे, किसी बच्चे को हमारा व्यवहार अच्छा लगता है तो वो भी हमारी कॉपी करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं मानती हूँ कि टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जिसने भी इसमें अप्लाई किया है वो पूरी मेहनत से जी जान से लग जाइए, यही मौका है एक सीट पाने का। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों कि ये जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है 2022 वाला, इस एग्ज़ाम की कुछ खास बातें हैं। जैसे इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें आप कोई जीके की एक्स्ट्रा नॉलेज की बात नहीं है। तो ना ही तो आपको जीके पढ़ना है, ना ही आपकी निगेटिव मार्किंग है। आप 122 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, आपको नंबर कटिंग का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जीके आपको नहीं पढ़नी है, ओनली अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। मन से, तन से, धन से, कैसे भी आप जुट जाइए और एक सीट अपनी पक्की कीजिए। ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को साबित करने का। आप देखिए बच्चों, कुछ ऐसे हमारे आसपास में ऐसे इंसान होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, मतलब कि जो हमें निगेटिव थॉट से रूबरू कराते हैं, या ये समझो कि हमारे लिए डिमोटिवेट का काम करते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको ऐसे इंसानों से कुछ दिन के लिए दूरी बनाकर रखनी है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सीटें बहुत कम हैं, हमारी तो पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा। आप बस मेहनत करते जाइए, आप लगन से, पूरी शिद्दत से आप मेहनत कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी। अगर आप पूरी मेहनत लगन से आप तैयारी करते हैं तो ये साल 2025 आपके लिए सुनहरा साल होगा, आपके भविष्य को चमकाने वाला साल होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप मन से, तन से, धन से, जैसे भी हो, आप इस भर्ती में लग जाइए। इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को तरीके से पढ़िए और प्लानिंग के साथ पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। सिलेबस को कई कई बार पढ़िए, कई कई बार टॉपिक को आप कवर कीजिए। आप जैसे भी हो टाइम निकालिए बिजी शेड्यूल से अपने, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जिनके पास जॉब नहीं है
वही ये दर्द समझ सकता है, या जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो ये दर्द समझ सकते हैं। प्राइवेट जॉब बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर होता है प्राइवेट जॉब में। और ये जो मैं टीजीटी पीजीटी की अगर बात करूँ तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, इसको हाथ से जाने नहीं देना है। पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से आप लग जाइए, एक सीट आपकी पक्की है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।